पारस मणि यानी पौराणिक कथाओं का वो पत्थर जो लोहे को सोने में बदल सकता है। ये कहानी भले ही हमें एक फसाना लगे, लेकिन देश में एक जगह ऐसी है जहां आज भी लोग पारस मणि के होने का दावा करते हैं। ये दावे जितने हैरान कर देने वाले हैं उतने ही हैरत अंगेज हैं। इन दावों की वजह जब ऐतिहासिक कहानियों को पढ़ा तो पता चला कि पारस मणि का आखिरी जिक्र राजस्थान में ही एक रियासत में हुआ। लेकिन अब ये कहाँ है, ये दिखता कैसे है, किसके पास है, इसका खुलासा आज हम करेंगे और जानेंगे कैसे इस चमत्कारी पत्थर को पाने वाला हो जाता है माला माल। खैर, आज की हमारी स्टोरी काफी दिलचस्प होने वाली है, तो चलिए और किसी बातों में उलझाए बिना स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार वीडियो। दोस्तों, हिंदू धर्म में अलग अलग रत्नों और पत्थरों का अपना अलग अलग महत्व है। इन्हीं पत्थरों में से एक है पारस पत्थर, जिसको लेकर ये मान्यता है कि ये चमत्कारिक पत्थर लोहे से छू जाए तो उसे सोने में बदल देता है। इसे लेकर बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलती है। ऐसी ही कहानी एक पुराण में मिलती है। पारस पत्थर का जिक्र कई जगह मिलता है, कई किताबों में इसके बारे में बताया गया है। साथ ही कई फिल्में भी पारस पत्थर पर बनी हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक बार अपनी गरीबी से तंग आकर एक ब्राह्मण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। शंकर जी ने उसे सपने में दर्शन देकर बताया कि वृंदावन में एक सनातन गोस्वामी है, उनके पास जाकर पारस पत्थर मांगो, उससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। जब ब्राह्मण गोस्वामी से मिला तो उन्हें देखकर हैरान हो गया। उनके पास पारस पत्थर मिलने पर उसे शक हुआ, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक पुरानी धोती और दुपट्टा था। फिर भी उन्होंने गोस्वामी जी को अपनी गरीबी के बारे में बताते हुए पारस पत्थर मांगा। गोस्वामी जी बोले, जब एक दिन यमुना स्नान करके वे लौट रहे थे तभी किसी पत्थर से उनका पैर टकराया। उसकी आभा देखकर उन्हें अद्भुत लगा और उन्होंने उसे वहीं जमीन की मिट्टी के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण से कहा कि जाकर वहां से वो पत्थर निकाल लो। जब ब्राह्मण को उस जगह का पता लगा तो वो वहां पर गया और पारस पत्थर को निकाल लिया और साथ लाए लोहे के टुकड़े पर जब उसने उसे छुआ तो वो सोने में बदल गया। ब्राह्मण के मन में आया कि उस पत्थर के मालिक गोस्वामी जी हैं, मगर वो इससे दूर रहना चाहते हैं। तो ब्राह्मण ने सोचा कि शायद गोस्वामी जी के पास पारस पत्थर से भी ज्यादा मूल्यवान वस्तु है जो भगवत गीता की भक्ति से मिलती है। उसी पल ब्राह्मण ने पारस पत्थर को वहीं दबाया और स्वर्ण नदी में फेंक कर वो स्वामी जी के पास दीक्षा लेने लगा। कहा जाता है कि उसके साफ मन ने उसके सभी कष्ट हर लिए। उसे भगवत गीता का असीम सुख मिला। और दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। ये कहानी है मध्य प्रदेश की। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर एक किला है। उस किले का नाम है रायसेन का किला। इस किले के राजा के पास पारस पत्थर था। आपकी जानकारी के लिए बता दे, इस पत्थर को लेकर काफी ज्यादा युद्ध हुए। कई युद्ध होने के बाद जब रायसेन किले के राजा को लगा कि अब वो युद्ध नहीं जीत पाएंगे और पारस पत्थर को नहीं बचा पाएंगे, तो उन्होंने पारस के पत्थर को तालाब में फेंक दिया। इस लड़ाई में रायसेन के राजा मारे गए। महल पूरा का पूरा वीरान हो गया। ऐसा कहते हैं कि ये पत्थर आज भी उस किले में मौजूद है, बस गुम हो गया है। रायसेन किला के राजा के देहांत के बाद कई और राजा आए जिसने इस किले पर राज किया। राज करने के साथ साथ उन्होंने इस किले की अच्छे से खुदाई करवाई, जांच पड़ताल करवाई, लेकिन बावजूद इसके किसी भी राजा को पारस पत्थर नहीं मिला। आज भी लोग यहाँ रात के वक्त पारस पत्थर की तलाश में तांत्रिकों को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। पारस पत्थर को लेकर ये कहानी भी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर को ढूंढने आने वाले कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पारस पत्थर की रक्षा एक जिन्न करता है। हालांकि लॉजिकल डिपार्टमेंट को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि पारस पत्थर इसी किले में मौजूद है, लेकिन कहीं सुनी कहानियों की वजह से लोग चोरी छुपे पारस पत्थर की तलाश में यहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे आपको ये कहानी कितनी सच लगती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आते हैं तीसरी कहानी पर। दोस्तों, एक राइटर ने अपने आर्टिकल में पारस पत्थर के बारे में लिखा था। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि पारस पत्थर सबसे पहले भारत में रहने वाले घास काटने वाले को मिला था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कहानी भी मध्य प्रदेश के मांडू की है और वो घास काटने वाला व्यक्ति काफी ज्यादा गरीब था। वो व्यक्ति सुबह में घास काटता और शाम में उसे बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। दरअसल ये व्यक्ति रोज की तरह खेत में घास काट रहा था। घास काटते काटते उसे ये एहसास हुआ कि अचानक से उसकी हंसिया किसी चीज से टकराई है। वो जब तक कुछ देख पाता या समझ पाता तब तक उसकी हंसिया सोने में बदल गई। अपनी आंखों के सामने ये सब होते देख वो बहुत ही घबरा गया। उसे इस बात का डर था कि अगर राजा को इस बात की भनक लग गई कि उसके पास सोने की हंसिया है तो वो उसे जेल में डाल देगा। उसके बाद वो घास काटने लगा। अपनी हंसिया को लेकर लोहार के पास गया
और उसने लोहार से कहा कि तुम मेरी ये सोने की हंसिया ले लो और मुझे लोहे की हंसिया दे दो। बता दे कि घास काटने वाला व्यक्ति काफी सीधा साधा था और इसी का फायदा उठाया लोहार ने। उसने अपनी चालाकी दिखाई और घास काटने वाले व्यक्ति से सब कुछ पूछ लिया। उसके बाद लोहा उसके बताए गए जगह पर जाता है और खोजबीन शुरू कर दी जाती है। कुछ देर पड़ताल करने के बाद आखिरकार उसके हाथ वो चीज लग गई। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वो कुछ और नहीं बल्कि छोटा सा पत्थर था। लोहार उस पत्थर को अपने साथ ले आया। लोहार को उस पत्थर की खूबी के बारे में पता लग गया था कि अगर इसे किसी भी लोहे से टच कराया जाए तो वो चीज सोने की बन जाएगी। अब यहाँ से लोहार ने धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को सोने में बदलना शुरू कर दिया। उस पत्थर के मिलने के बाद लोहार का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वो लोहार धीरे धीरे साहूकार बन गया था। लोहार के पास और किसी भी चीज की कमी नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीत गया और लोहार की बेटी बड़ी हो गई। लोहार ने अपनी बेटी का रिश्ता बुरहानपुर के राजा से तय कर दिया। लोहार ने अपनी बेटी की शादी में दहेज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यही पारस का पत्थर दिया था। अब क्योंकि बुरहानपुर के राजा को पारस के पत्थर के बारे में खबर नहीं थी, इसीलिए वो इस बात से काफी गुस्से में थे कि लोहार काफी ज्यादा पैसे वाला है। इसीलिए वो अपनी बेटी को दहेज में अच्छे खासे पैसे और जेवर देगा। लेकिन लोहार ने दहेज में बुरहानपुर के राजा को एक सोने का हार तक नहीं दिया। फिर भी दोनों की शादी हो गई और लोहार की बेटी विदा भी हो गई। विदाई होने के बाद जब एक जगह पालकी रुकी तो राजा ने लोहार की बेटी से कहा कि तुम्हारे पिता ने सोने का एक हार तक नहीं दिया। ये सब सुनकर लोहार की बेटी ने अपने पास से वो पारस पत्थर अपने पति के हाथ में दिया और कहा कि ये तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ी की गरीबी आराम से दूर कर देगा। राजा को लोहार की बेटी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने उस पत्थर को जोर से फेंक दिया और वो पत्थर नर्मदा नदी में जा गिरा। इस पूरे वाक्य से लोहार की बेटी काफी ज्यादा परेशान हो गई और बोली कि ये तुमने क्या किया। और राजा को बताया कि ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था बल्कि ये वो पत्थर है जो लोहे को सोने में बदल देता है और इसे ही पारस पत्थर के नाम से जानते हैं। बिना सोचे समझे उस पत्थर को फेंकने की गलती पर राजा को काफी अफसोस हुआ, लेकिन क्या किया जा सकता था। इसके बाद राजा ने नर्मदा नदी का चप्पा चप्पा छान मारा, पर इसके बावजूद उसे निराशा ही हाथ लगी। और वो कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, सोने के ख्वाब हर कोई पालता है, लेकिन अमीरी सबके भाग्य में नहीं होती। इसीलिए लोग अमीर होने के लिए जी तोड़ मेहनत करने से पीछे हटते हैं और चमत्कार होने की उम्मीद करते हैं कि अचानक कोई मिरेकल हो जाए और वो अमीर बन जाए। पारस पत्थर की हकीकत क्या है ये तो मालूम नहीं, लेकिन दोस्तों, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।